हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ मी पर पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का 9th चैप्टर 9th पोम स्नेक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स प्लस बिहार एसटीईटी के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, लाभकारी है। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें और इससे लाभान्वित हों। तो दोस्तों, हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पोम स्नेक इज रिटन बाय। स्नेक पोम किसके द्वारा लिखा गया है, रचा गया है? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जॉन डन, के एन दारोवाला, जॉन किट्स, डी एच लॉरेंस। तो आपका आंसर जाता है डी, डी एच लॉरेंस। स्नेक पोम डी एच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है, एक का डी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर हैज़ द पोम स्नेक बीन टेकन फ्रॉम। पोम जो स्नेक आप पढ़ें अपने बुक में, किस बुक से उद्धृत है या कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बर्ड्स, बिस्ट्स एंड फ्लावर्स, लीव्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो स्नेक पोम जो आपके बुक में प्रिस्क्राइब्ड है, डब्ल्यूएच की बुक बर्ड्स, बिस्ट्स एंड फ्लावर्स से ही उद्धृत है, से लिया गया है। ठीक है ना? तो दो का करेक्ट ऑप्शन ए है, बर्ड्स, बिस्ट्स एंड फ्लावर्स। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, डी एच लॉरेंस द पोएट, नोबलिस्ट, शॉर्टेस्ट राइटर एंड एसियस्ट रोट द पोम। इन डी एच लॉरेंस एक कवि, एक उपन्यासकार, एक लघु कथा लेखक और निबंधकार के रूप में इस दुनिया में इमर्ज हुए और उन्होंने कौन सी कविता प्रमुख लिखें? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, स्नेक, फायर हिम। तो तीन का करेक्ट ऑप्शन सी है, स्नेक। स्नेक की जो है हैज़ बीन रिटन बाय डी एच लॉरेंस। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंस इज़ द ग्रेट पोइट ऑफ डैश। यानी लॉरेंस साहब किस सदी के ग्रेट पोइट रहे? ए, बी, सी, डी। 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी। तो करेक्ट ऑप्शन 20th सेंचुरी आपका होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हु इमर्ज्ड एज द चैम्पियन ऑफ इंस्टिंक्ट। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन अपने आप को चैम्पियन ऑफ इंस्टिंक्ट के रूप में उभारे, ठीक है, इमर्ज किए। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। वाल्टर डेलामेयर, रविंद्रनाथ टैगोर, डी एच लॉरेंस, जोनाथन स्विफ्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 5 का करेक्ट आंसर सी होगा। उसके बाद सी, डी एच लॉरेंस साहब के बारे में कौन डिस्क्राइब किए कि हमारे जनरेशन का सबसे ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवेलिस्ट हैं। मतलब हु डिस्क्राइब लॉरेंस एज द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवेलिस्ट ऑफ आवर जनरेशन। तो यह स्टेटमेंट ई एम फॉस्टर का है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और ऑप्शन ए, बी, सी, ये तीनों ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट है। टी एस इलियट, मैथ्यू अर्नल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये भी परीक्षा के ध्यय से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन है कि डी एच लॉरेंस लाइफ स्पॉन इज। डी एच लॉरेंस साहब का लाइफ स्पॉन, जीवन अवधि कब से कब तक है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1885 ईस्वी से 1930। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ डैश इन नॉटिंघमशायर, इंग्लैंड। लॉरेंस साहब जिस विलेज में जन्मे, उस विलेज का नाम क्या था? शहर का नाम तो नॉटिंघमशायर था, इंग्लैंड कंट्री में पड़ता है, लेकिन गांव का क्या नाम था?
ए बी सी डी, कार्ल्टन, स्ट्रेट फोर्ट अपॉन एवन, ईस्टवुड, स्ट्रीट लुइस। तो गांव का नाम था, लॉरेंस साहब के गांव का नाम था ईस्टवुड, याद रखिएगा ईस्टवुड, जो कि नॉटिंघम शायर सिटी में था, और नॉटिंघम शायर सिटी जो है इंग्लैंड में पड़ता है। ये चार ऑप्शंस में करेक्ट कौन है? तो सी, ईस्टवुड, ठीक है ना। और ए बी डी यह इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज हिज फादर, उसके पिताजी क्या थे? ए बी सी डी, कोल वर्कर, कोल डिगर, कोल माइनर, कोल कैरियर। तो ऑप्शन आपका सी होगा, कोल माइनर, यानी उसके पिताजी एक कोयले की फैक्ट्री में काम करते थे, माइनिंग का काम करते थे, कोयले को खोदने का काम करते थे, ठीक है ना, माइनर जिसको हम लोग कह सकते हैं माइनर। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस एडॉप्टेड हिज डैश रिफाइंड वैल्यूज़, ठीक है ना। लॉरेंस जो है, ऑप्शन बोल ही देते हैं, लॉरेंस साहब जो है वो अपने माँ के रिफाइंड वैल्यूज़ को एडॉप्ट किए एट फर्स्ट, ठीक है ना। माँ के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, या स्टाइल था, या जीने की अजीबोगरीब तौर तरीका था, ठीक है ना, या सोफिस्टिकेटेड या रिफाइंड या पॉलिश्ड जो स्टाइल था लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का, सबसे पहले उसे फॉलो किया कौन? लॉरेंस साहब। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 10 का बी आ जाता है, मदर्स। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस रिजेक्टेड द जेंटिलिटी ऑफ हिज डैश, और लास्ट में जो है लॉरेंस साहब अपनी ही माँ के जेंटिलिटी को, ठीक है ना, मॉडर्निटी को या नोवेल्टी को वो रिजेक्ट कर दिया। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आता है ए। अब देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हु रोट ए कलेक्शन ऑफ पोम्स, द वाइट पीकॉक, द ट्रेसपासर, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, प्लम्ड सरपेंट, लेडी चैटरलीज लवर। ये सारे जो वर्क्स मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये सारे रचा गया है D.H. लॉरेंस साहब के ही द्वारा। अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक कलेक्शन ऑफ पोम्स कौन लिखे? तो D.H. लॉरेंस साहब। कब पब्लिश हुआ? तो 1909 ईस्वी में, ठीक है ना। देखिए 2 क्वेश्चंस इसी में हो गया। उसी तरह अन्य, द वाइट पीकॉक कौन लिखे? तो D.H. लॉरेंस साहब। कब पब्लिश किया गया इसे? तो 1911 ईस्वी में। द ट्रेसपासर कौन लिखे? तो D.H. लॉरेंस। कब पब्लिश किया गया? तो 1912 में। सन्स एंड लवर्स कौन लिखे? तो D.H. लॉरेंस साहब। 1913 ईस्वी में इसका पब्लिकेशन डेट है। उसी तरह द रेनबो 1915 में पब्लिश करवाया गया था। प्लम्ड सरपेंट कौन लिखे? तो D.H. लॉरेंस साहब। कब पब्लिश करवाया गया? तो 1926 ईस्वी में। लेडी चैटरलीज लवर का पब्लिकेशन डेट है 1926। यह बहुत ही फेमस नोवेल है, ठीक है ना। उसके बाद द रेनबो और सन्स एंड लवर्स, ये तीनों जो वर्क्स है, ये तीनों वर्क्स D.H. लॉरेंस साहब को इस वर्ल्ड में इमोर्टल बना दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा D.H. लॉरेंस साहब। क्वेश्चन नंबर 13, लॉरेंस बिलोंग्स टू डैश। लॉरेंस जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से, नॉटिंघम शायर, ईस्टवुड विलेज, ठीक है ना। तो 13 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट है। बी सी डी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, इन द पोम सिनिक लॉरेंस डिनोंसेस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ डैश लाइफ। यहाँ पर जो एल के लिखा हुआ है वह रिडंडेंट है, एल के कुछ नहीं है, यह लिखा गया है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली यूं ही लिखा गया है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन है कि जो स्नेक पोम है उसमें लॉरेंस साहब, ठीक है ना, कौन से लाइफ के आर्टिफिशियलिटीज़ को डिनोंस किए? तो आपका आंसर जाता है एंशिएंट, मॉडर्न, मेडाइवल, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मॉडर्न, ठीक है ना। तो स्नेक पोम के माध्यम से कभी डिनोंस मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज किए कैसा लाइफ को? तो मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ के आर्टिफिशियलिटीज़ को क्रिटिसाइज किए, डिनाउंस किए, ठीक है ना। यानी
जो मॉडर्न जो सिविलाइज्ड लाइफ है उसमें जो आर्टिफिशियलिटीज़ है, जो बनावटीपन है, ठीक है ना, जीने का तौर तरीका जो अफेक्टेशन से भरा हुआ है, तो उसके बारे में यह क्रिटिसाइज़ किए हैं, ठीक है ना लॉरेंस साहब। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एग्जॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ डैश लाइफ। और साथ ही साथ स्नेक पोएम में लॉरेंस साहब प्रिमिटिव लाइफ के वैल्यू को एग्जॉल्ट किए, अप्रिसिएट किए, यानी जो प्राचीनतम जो जीवन जीने की कलाएं थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण अमृतमय था, ठीक है ना। तो एग्जॉल्ट किसको किए, तो प्रिमिटिव लाइफ के वैल्यूज़ को। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, ए डैश केम टू लॉरेंस वाटर ट्रफ टू सिप वाटर। अब देखिए लॉरेंस साहब के वाटर ट्रफ पर पानी पीने के लिए, ठीक है ना, वाटर को सिपिंग करने के लिए क्या आता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए हर्ड ऑफ केटल, प्रीति जिंटा, स्नेक, हॉर्स। तो हर्ड ऑफ केटल मतलब मवेशियों का झुंड भी नहीं आता, न प्रीति जिंटा और न हॉर्स, आता है स्नेक। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर द स्ट्रेंज सेंट वॉज कमिंग। कहाँ से एक विचित्र टाइप का सुगंध आ रहा था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी इस तरह है, स्नेक बॉडी, कैराउट ट्री, वाटर ट्रफ, पैजामास। तो स्ट्रेंज मतलब जो सेंट था वह आ रहा था कैराप ट्री से, कैराप ट्री, ठीक है ना। यह मेडिटेरेनियन रीजन में पाया जाता है, यूरोप के, ठीक है। तो पैजामास या स्नेक बॉडी या वाटर ट्रफ, ये तीनों रॉन्ग ऑप्शंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द स्नेक केम टू द पोइट्स वाटर ट्रफ ऑन ए डैश डे। स्नेक जो है पोइट के वाटर ट्रफ पर किस प्रकार के दिन में आया? रेनी डे था या कोल्ड डे था या हॉट या ह्यूमिड डे था? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हॉट डे ना। कविता के प्रारंभ में ही दूसरे लाइन में शायद हॉट दो बार ना कहा गया है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, द पोइट हु वेयरिंग पैजामाज हैज़ गॉन टू द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक। पोइट गर्मी के कारण, गर्मी से परेशान होकर के, ठीक है ना, वह पैजामा में था या पैजामा पहने हुए थे और वह भी पानी पीने के लिए, ठीक है ना, अपने फ्लोर पर से सीढ़ियों के माध्यम से नीचे गए, ठीक है ना, क्या करने के लिए? तो पानी पीने के उद्देश्य से, तो ए, बी, सी, डी, कॉफ़ी, टी, वाटर, बियर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाटर, सी। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, द पॉइंट हैज ए डैश टू फिल विथ। अब पॉइंट जो फ्लोर से नीचे सीढ़ियों के माध्यम से आया था वो अपने साथ एक पिक्चर सुराही लाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, और सुराही इस उद्देश्य से लाया कि वहाँ जाएंगे, पानी पी करके इस सुराही में पानी फिर भर करके ऊपर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि पानी, सुराही का पानी क्या रहता है, मतलब चिल्ड रहता है, ठीक है ना। उसके बाद तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? पिक्चर, मग, बकेट, ग्लास। तो राइट ऑप्शन ए पिक्चर होगा। पिक्चर मतलब सुराही, ठीक है ना, जो मिट्टी का बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, द स्नेक ड्रैंक वाटर। जो स्नेक है वह वाटर को ड्रैंक किया, पानी पिया, वॉलेंटली, अननोइंगली, रफली, साइलेंटली, सॉफ्टली। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है, साइलेंटली और सॉफ्टली, यही करेक्ट है। चूँकि स्नेक जो है वह क्वाइटली ना, शांतिपूर्वक या साइलेंटली कर सकते हैं, साइलेंटली या सॉफ्टली मतलब प्रेम पूर्वक पानी को सिप किया, ठीक है ना। तो वायलेंटली, अनोइंगली, रफली, ये तीनों ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, द स्नेक सिप्ड वाटर विथ हिज डैश माउथ। स्नेक जो है किसके थ्रू जो है पानी अपने माउथ में लिया? तो उसका माउथ कैसा था? कर्व्ड था, टेढ़ा मेढ़ा, या स्ट्रेट था, या सीधा, या अगली था,
मतलब कुरूप या अट्रैक्टिव था या मतलब आकर्षक, तो यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रेट माउथ था, ठीक है ना। वह अपने लंबे सीधे मुंह से पानी को सिप करना प्रारंभ किया। तो आपका करेक्ट आंसर बी होता है 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर हैड द स्नेक कम, कहाँ से स्नेक आया था। ऑप्शन ए बी सी डी, ए पॉन्ड, ए हाउस, अ फॉरेस्ट, अ फिशर इन द अर्थ वॉल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 23 नंबर का डी हो जाएगा, ए फिशर, मतलब छिद्र या सुराख होता है। और यह छिद्र या सुराख कहाँ था, तो कभी के ही अर्थन वॉल में, अर्थन वॉल में यानी मिट्टी की दीवार में एक सुराख था, और सुराख के ही द्वारा के जरिया लेकर के स्नेक कम डाउन किया था वाटर ट्रप के पास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 23 का डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, ए डैश इज मेंशन्ड इन द पोम स्नेक, जो कविता है स्नेक, उसमें कौन कौन सा बहुत ही खूबसूरत वर्ड का कवि ने इस्तेमाल किया। तो ए बी सी डी, कैरॉप्टरी, फिशर, एल्बेट्रॉस। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि इस कविता में आप कैरॉप्टरी और फिशर और एल्बेट्रॉस नामक शब्द से परिचित होंगे या एक्वेंटेड होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, द पोइट कंपेयर्स द स्नेक टू ए सी बर्ड। पोइट जो है वह एक सी बर्ड, ये सागरी पक्षी, कौन सागरी पक्षी के साथ स्नेक का कंपैरिजन किया, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिच, डॉल्फिन, एल्बेट्रॉस, पेंगुइन। तो पोइट जो है स्नेक की तुलना सी बर्ड एल्बेट्रॉस से किए। एल्बेट्रॉस, ठीक है ना, एक सी बर्ड है, वाइट सी बर्ड है, ठीक है ना। और इसका वर्णन जो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में मिलता है, जो एस टी कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड्स विनोमस एंड एल्बेट्रॉस मीन व्हाट। अब देखिए विनोमस और एल्बेट्रॉस मतलब होता है क्या। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ऑप्शन में ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। विनोमस मतलब पॉइजनस होता है, जहरीला, विषैला, और एल्बेट्रॉस एक सागरीय उजला, एक उजली एक पक्षी है, सागरीय पक्षी है, ठीक है ना। तो पॉइजनस विनोमस मीन्स हो जाएगा, और एल्बेट्रॉस क्या है, एक लार्ज वाइट सी बर्ड है, करेक्ट। तो इसी तरह से बी सी डी ये तीनों ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ द पोम स्नेक कंपेयर्स द स्नेक विद द सी बर्ड एल्बेट्रॉस ऑफ डैश। अभी तुरंत चर्चा किए हैं, स्नेक कविता में स्नेक का कंपेरिजन एक सी बर्ड से किया गया था, एल्बेट्रॉस से किया गया था, ठीक है ना। और एल्बेट्रॉस का वर्णन कहाँ मिलता है, द स्कॉलर जिप्सी, द इब ऑफ सेंटेगनस, द एंशिएंट मैरिनर, ओथेलो। तो इसका जो है आपका वर्णन मिलता है द एंशिएंट मैरिनर में, ठीक है ना, जो एस टी कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है। तो आपका 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 28 वॉज द स्पीकर ग्लैड एज ए होस्ट, क्या स्पीकर एक होस्ट के रूप में प्रसन्न था। यस, नो, परहैप्स, कांट से। तो यस, ठीक है ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 29 नंबर क्वेश्चन है कि द पोइट वॉज लाइक ए डैश कमर वेटिंग। पोइट जो है वो एक सेकेंड कमर के रूप में वहाँ मौजूद था अपने वाटर ट्रप के पास और प्रतीक्षारत था। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कमर कौन था, स्नेक था, क्योंकि सबसे पहले वही कवि के वाटर ट्रप के पास पानी पीने के लिए आया था। कंप्लीट। तो हो जाएगा आपका 29 का बी आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि द स्पीकर हैड ए डिजायर टू टॉक टू डैश ए बी सी डी, रैट, कैट, स्कॉर्पियन, स्नेक। तो स्पीकर जो है वह एक स्नेक से बात करने के लिए डिज़ायर जो है वो प्रोड्यूस किए, यानी वो चाहता था कि हम स्नेक से बात करें, स्नेक से बात करें, उसे स्वागत करें, उसे आतिथ्य सत्कार की ज़रूरत थी, उसे पूरा करें। तो 30 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। 31 नंबर है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द स्नेक, स्नेक का कलर क्या था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, येल्लो ब्राउन। स्नेक का कलर येल्लो ब्राउन था, ठीक है ना, मतलब पीले भूरे कलर का स्नेक था, ठीक है। तो आपका 31 का आंसर सी हो जाता है। ए बी डी ऑप्शंस क्या है, वह इनकरेक्ट है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि वाइल ड्रिंकिंग वाटर द स्नेक लिफ्टेड हिज हेड लाइक ए। जब वो पानी पी रहा था स्नेक, तो वो अपना जो माथा है, हेड है या मस्तक है, वो किस तरह से लिफ्ट किया, उठाया,
एक बर्ड की तरह या बिस्ट की तरह या किटल की तरह या स्क्वायरल की तरह। तो स्नेक जो है अपने हेड को वह एक केटल की तरह लिफ्ट किए, ठीक है ना, जैसे एक मवेशी जैसे गाय या भैंस पानी पीने के दरमियान करते हैं, ठीक है ना। तो आपका 32 का सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसलिए बर्ड, बिस्ट और स्क्वायरल तीनों ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन है द स्नेक सिम्ड लाइक ए डैश इन एग्जाइल। तो स्नेक जो है वो कैसा प्रतीत हो रहा था, कैसा दृष्टिगोचर हो रहा था, तो वह दृष्टिगोचर हो रहा था किंग इन एग्जाइल, यानी एक निर्वासित राजा के समान प्रतीत हो रहा था, ठीक है ना। एक वनवास में जिस तरह से एक राजा पदच्युत के बाद रहता है, उसी तरह ये भी प्रतीत हो रहा था, ठीक है ना। तो एक निर्वासित एक वनवास में के जैसा राजा के समान प्रतीत हो रहे थे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन 33 का बी, किंग। याद रखिए, ये फ्रेज भी याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। एक किंग इन एग्जाइल यह फ्रेज है, ठीक है ना, और यह स्नेक पोम में अंकित है। उसका 34 नंबर क्वेश्चन है द ब्लैक होल वॉज, जो ब्लैक होल था वह किस कहाँ था, सॉरी द ब्लैक होल वॉज, ब्लैक होल कैसा था, अट्रैक्टिव था या हॉरिड था या स्पेसस था या मैजेस्टिक था। तो ब्लैक होल जो था बहुत ही हॉरिड था, हॉरिड मतलब भयानक, भयावह, ठीक है ना। तो अट्रैक्टिव, स्पेसस और मैजेस्टिक, ये तीनों ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन 34 का हो जाएगा बी। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है इटना इज द बिगेस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ यूरोप सिचुएटेड इन। इटना जो है वो बिगेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है यूरोप का, और वो सिचुएटेड है सिसिली के इटली में, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी डी यह इनकरेक्ट है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है इन सिसिली ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड टू बी डैश वेयर एज द गोल्डन टू बी डैश। जो इस सिसिली है यूरोप में है, वहाँ पर ऐसा मान्यता है, लोगों का ऐसा विचारधारा है कि जो स्नेक्स होते हैं सिसिली में वह इनोसेंट होते हैं। कैसा स्नेक्स, तो ब्लैक स्नेक्स। ब्लैक स्नेक्स सिसिली में क्या होते हैं, तो इनोसेंट होते हैं, जबकि जो गोल्डन कलर का जो स्नेक्स होते हैं बहुत ही विनोमस होते हैं, बहुत ही पॉइजनस होते हैं, डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट वेयर एज द गोल्डन टू बी विनोमस, ठीक है। उस तो बी सी डी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। 37 नंबर क्वेश्चन है द स्नेक लुक्ड एट द पॉइंट। स्नेक जो है वो पॉइंट को किस अंदाज में देखा था, तो उड़ते हुए नज़रों से देखा था, हम बात किए थे, या अस्पष्ट ढंग से देखा था, तो कन्फ्यूजिंगली, हैप्पीली, फैट्सली, वेगली। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, वेगली, अस्पष्ट ढंग से, ठीक है ना, मतलब तिरछी निगाहों से, ठीक है। तो कन्फ्यूजिंगली, हैप्पीली, फैट्सली, ये गलत है तीनों ऑप्शंस। 38 नंबर क्वेश्चन है द स्नेक लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड डैश इनटू द एयर। मतलब स्नेक जो है पानी पीने के दरमियान वह एक अदृश्य देवता की तरह चारों तरफ देखा हवा में, ठीक है ना। तो अनसिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। कैसा गॉड था, कैसा, किस तरह के गॉड के जैसा, तो अनसिंग गॉड के जैसा वह हवा में चारों तरफ अपना दृष्टि जो है वह दिया। तो अनवांटेडली, सिंक और अनफॉर्चुनेटली, ये तीनों ऑप्शंस क्या इनकरेक्ट है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोइट फर्स्ट थिंग्स टू सी दैट येलो ब्राउन स्नेक। सबसे पहले जब येलो ब्राउन स्नेक को देखा तो क्या विचारधारा पोइट के अंदर आया, टू हिट, टू कैच, टू किल, टू सेव। तो सबसे पहले विचारधारा आया टू सेव, टू सेव। तो आपका 39 का राइट ऑप्शन डी है। 40 नंबर क्वेश्चन आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ अ क्लम्सी लॉग द स्पीकर ऑफ द पोम स्नेक बिगन टू डैश। अब ज्यों ही स्नेक पर कवि ने क्लम्सी लॉग से प्रहार किया तो स्नेक जो है
स्नेक के कभी क्या करने लगा, मतलब स्नेक को क्लमसी लॉग के मारने के बाद कभी किस अंदाज में अपने आप को महसूस किए, क्या वे इंजॉय करने लगे, सेलिब्रेट करने लगे, एक्सपिएट करने लगे या गिगल करने लगे। तो हिटिंग के बाद क्लमसी लॉग से स्नेक को हिटिंग के बाद कभी इंजॉय नहीं किए, सेलिब्रेट भी नहीं करने लगे, ना ही गिगल करने लगे, वे एक्सपिएट करने लगे, मतलब इस भूल के प्रति पश्चाताप करने लगे, एक्सपिएट करने लगे। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर हिटिंग द स्नेक द पोएट लॉरेंस इमीडिएटली डैश, यानी स्नेक को हिटिंग करने के बाद कभी इमीडिएटली मतलब शीघ्र ही सेलिब्रेटेड या रिग्रेटेड या इंजॉयड या वेप्ट बिटरली, क्या मतलब तीनों ऑप्शंस में क्या करने लगे। तो स्नेक को मारने के बाद शीघ्र ही लॉरेंस साहब अपने आप को रिग्रेटेड महसूस किए। कैसा महसूस किए? रिग्रेटेड। ठीक है ना, यानी बहुत दुखित महसूस किए। ठीक है ना, बहुत ही पछतावा हाथ लगा। तो ये आपका क्लियर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 42 नंबर क्वेश्चन है, द स्नेक डिपार्टेड इन ए डैश वे, स्नेक जो है जब पानी पीने के बाद वह अपने गंतव्य स्थान पर जाने लगा तो किस अंदाज में जा रहा था, अनयूजुअल, अनवांटेड, अनविनिंगली या ओब्लाइज्ड। तो ओब्लाइज्ड वे में जो है वह जाने लगा। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, द स्पीकर कन्फेसेस दैट ही, स्पीकर जो है एट लास्ट जो है कन्फेस किया, वह दोष कबूल किया कि लाइक द स्नेक, हेटेड द स्नेक, फेयर्ड द स्नेक, किल्ड द स्नेक। लाइक्ड द स्नेक यानी स्पीकर जो है वह कन्फेस किया कि मैं भी स्नेक को पसंद किया था। ठीक है ना, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 44 नंबर देखिए, समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ, यानी हम कविता के कुछ महत्वपूर्ण लाइंस लिख दिए हैं, इसे आप बढ़िया से पढ़ें, इस पर गौर फरमाएं और इस सभी लाइंस को तैयार करके रखें कि यह सारे लाइंस या पंक्तियां वह स्नेक कविता का ही है। Someone was before me, someone was before me, someone was before me at my water trough। पहला लाइन, he lifted his head from his drinking as little do, यह सेकेंड लाइन। उसके बाद the voice of my education said to me, यह थर्ड लाइन। और for he seemed to me again like a king, the फोर्थ लाइन। was it cowardice that I dared not to kill him, पांचवा। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट ए पेटिनेस, ये छठा। ये सारे लाइंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे देख लें कि ये सारे लाइंस जो है स्नेक पोम में ही अंकित है। तो याद रखिएगा ए बी सी डी का आंसर क्या हो जाएगा? स्नेक, सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है कि द पोएट ऑफ द पोम स्नेक हिट्स द स्नेक विथ डैश, पोएट जो है स्नेक को किससे प्रहार किया था? कलमसी लॉग से किया था। याद रखिएगा, कलमसी लॉग मतलब बेडोल लकड़ी से या टेढ़े मेढ़े चेला से, जिसको हम लोग कहते हैं लकड़ी का चेला, जो फाड़ा हुआ लकड़ी, फाड़ा हुआ। ठीक है ना, तो कलमसी लॉग से जो है वो प्रहार किए। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट हिट द स्नेक बिकॉज ऑफ डैश, पोएट जो है वह स्नेक को हिट किया बिकॉज ऑफ क्या, किसके कारण? फेयर के कारण या सेफ्टी के कारण या इंजॉय के कारण, वर्ल्ड रिलेशन के कारण। तो वर्ल्ड रिलेशन के कारण जो है वह पोएट जो है स्नेक पर प्रहार किया, असॉल्ट किया। ठीक है ना, वर्ल्ड रिलेशन यानी जो ह्यूमन एकट्स, जो ह्यूमन एजुकेशन है और उससे प्राप्त जो मानव में नॉलेज निहित है, उसका कंक्लूजन के आधार पर, ठीक है ना, वर्ल्ड रिलेशन के आधार पर पोएट जो है स्नेक पर प्रहार किया। तो 46 का आंसर डी करेक्ट है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द स्पीकर्स वॉइसेस ऑफ एजुकेशन सेट एट फर्स्ट, सबसे पहले स्पीकर का जो एजुकेशन का वॉइसेस था वह क्या कहा? टू किल, टू सेव, टू कैच, टू हिट। तो सबसे पहले जो एजुकेशन था, जो एजुकेशन का वॉइसेस था कवि के अंदर, वह कहा
कि टू किल, इसे मार दिया जाए, जान से मार दिया जाए, ठीक है ना। 47 का ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। 48 नंबर, हु डिस्पाइज्ड हिमसेल्फ एंड द वॉइसेस ऑफ हिज एक्सड ह्यूमन एजुकेशन। और लास्ट में जो है, जब वह स्नेक को हिटिंग किए उसके बाद कवि ने अपने आप को कोसा, ठीक है, डिस्पाइज्ड हिमसेल्फ एंड द वॉइसेस ऑफ हिज एक्सड ह्यूमन एजुकेशन। और इस अभिशप्त मानवीय समाज के शिक्षा के निष्कर्षों को या के ऊपर डिस्पाइज किए, डिप्रिसिएट किए, डिसऑनर किए, ठीक है। एक्सट मतलब होता है शापित, जो जिसको हम लोग एक्सट मतलब श्रापित कर सकते हैं या अभिशाप युक्त। तो ये कौन किए ऐसा, अपने आप को कौन डिस्पाइज महसूस किए, अपने आप को कौन डिस्पाइज किए और एक्सट ह्यूमन एजुकेशन को, तो D.H. लॉरेंस साहब। 48 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट है। 49 नंबर, हु इज़ टू बी क्राउन्ड अगेन, किसको क्राउन होना था एक बार फिर से। तो स्नेक चूँकि आउटर वर्ल्ड में आए थे, ठीक है ना, लोगों की दुनिया में आए थे और इसलिए वह अनक्राउंड थे। लेकिन वह फिर जब अपने वर्ल्ड में ना अंडरवर्ल्ड में चले जाएंगे तो उसे पुनः जो है वह क्राउन किया जाएगा, ठीक है ना, मुकुट पहना करके अधिकारों से सुसज्जित किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द स्नेक। तो द पोइट एंड बी एंड ऑल, ये तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर, ऑन द डे ऑफ डैश जुलाई विथ इटना स्मोकिंग। तो यह एक लाइन है किसका, आपकी कविता का। तो कौन सा जुलाई था भाई, तो सिसिलियन जुलाई था, याद रखिएगा ना। यानी गर्मी जो था उस वक्त वह सिसिली में जुलाई के महीने वाला था। यानी इटना में जो स्मोकिंग हुआ था, जो इतना स्मोकिंग हुआ था, ज्वालामुखी का जो विस्फोटन हुआ था, उससे उसके प्रभाव से जो प्रचंड ताप का उत्सर्जन हुआ था, उसके कारण सिसिली में जुलाई के महीने में बहुत ही प्रचंड ताप का अनुभूति प्राप्त लोगों को होता था। इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा सिसिलियन जुलाई, सिसिलियन जुलाई था, ठीक है ना। उसके बाद तो आपका 50 का ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, हु मिस्ड अ गोल्डन चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड ऑफ लाइफ। कौन अपने जीवन के बहुतों लॉर्ड में, देवताओं में एक देवता का सानिध्य का अवसर खो दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D.H. लॉरेंस साहब, ठीक है ना। यानी बहुत सारे देवताओं में से एक देवता जो स्नेक लॉर्ड के रूप में आया था, उसका सानिध्य प्राप्त करने का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी था वह मिस कर दिया, ठीक है ना। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। और A, B, D, ए ब्लैक कोबरा एंड एसेटिक द रिच आर इनकरेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो दोस्तों यह था आपका 51 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव टाइप्स का सॉल्यूशन। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट के ज़रिए हमें सूचित करिएगा। और यदि व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं तो 8877737667 व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपने प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाऊँ, ठीक है दोस्तों। तो यह रहा आप लोगों का क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious stones that